तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एआई ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। तो इस वीडियो में ना मैं सारी चीज़ें एआई की मदद से करने वाला हूँ। प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करने से लेके होम पेज डिज़ाइन करना, और जो मैं एड्स बनाने वाला हूँ वो भी मैं एआई की मदद से बनाऊंगा। उसमें भी मैं चैट जीपीटी का यूज़ करने वाला हूँ। और इस चैलेंज में कोई भी मैं पेड एआई का यूज़ नहीं करूंगा, सिर्फ चैट जीपीटी का यूज़ करूंगा। और मैं देखता हूँ क्या हम सच में सिर्फ चैट जीपीटी का यूज़ करके प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। इस चैलेंज में हमारा बजट रहेगा 5000 रुपीज़ का, और 5000 रुपीज़ के बजट में हम देखते हैं कितनी हमें सेल्स मिलती है और कितना ज़्यादा हम इसमें से प्रॉफिट निकाल पाते हैं। सबसे पहले ना हमें स्टोर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक ब्रांड न्यू स्टोर बनाया है जिसमें मैं सारी चीजें आपको शो करने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने करी है इस पर। एंड इसका नाम मैंने रखा है स्पिनर हब। अगर आप एक स्टोर स्टार्ट कर रहे हो, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्ताब हमें एक ब्रांडेड स्टोर बनाना चाहिए या फिर हमें जनरल स्टोर बनाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पहले जनरल स्टोर से स्टार्ट करो, ठीक है। और आपके पास लिमिटेड बजट है तो आप जनरल स्टोर से स्टार्ट करो, क्योंकि जनरल स्टोर में ये होता है कि आपको सिर्फ एक ही बार स्टोर डिजाइन करना पड़ेगा, उस पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो ये मेरा ब्रांड न्यू स्टोर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है हमारा फ्लाइंग स्पिनर। इस प्रोडक्ट को और यूट्यूबर्स ने भी पहले सेल किया है, मैंने वहां से भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया है। अब कॉपी नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, हाँ, इंस्पिरेशन लिया मैंने। एंड ये प्रोडक्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं उसको दोबारा सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें पुश टू शॉपिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा ये रहा स्पिनर हब, ठीक है। तो देखो पहले से पुश्ड है, मैं पहले से वेबसाइट बनाकर बैठा हूँ, मैं सारी चीजें आपको शो कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये पहले से पुश्ड है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 899 का सेल करता हूँ, 899 का, एंड इस पर हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स मान लेते हैं 50 आए, ठीक है, क्योंकि 5000 का बजट, लिमिटेड बजट है। इसकी डिलीवरी हम मान लेते हैं 45%। लमसम 100 रुपीज पे एक ऑर्डर में जनरेट करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। उससे कम भी हो जाता है काफी बार, 30-30, 20-20 रुपए के भी कॉस्ट पर परचेज आ जाते हैं, लेकिन मैं लमसम 100 रुपीज का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ना 45% की डिलीवरी पर 2500 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेज। तो पहले तो मैंने नाम वगैरह भी मैंने चैट जीपीटी से ही लिखवाया है, ठीक है, एआई की मदद से। तो काफी अच्छा लग रहा है, फ्लाइंग स्पिनर, ओआरबी स्पिनर, ठीक है। ये भी मैंने चैट जीपीटी से ही बनवाया है। दूसरा ये मैंने लिखवाया है सारा, और जो ये चीज है ये GIF, ये मैंने खुद बनाया है, वो भी एआई की मदद से, ठीक है। एक मैंने वीडियो डाउनलोड कर ली, फिर उसको 1:1 में क्रॉप कर लिया, एंड फिर उसकी GIF बना दिए, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड फिर मैंने इसको यहाँ से इतना मेरा नॉर्मल सा मैंने बनाया है इसको, ओके। यहाँ पर इसकी इमेजेस देख सकते हो आप। ये इमेजेस ना मेरे को बहुत ज्यादा खराब मिली थी, बहुत ही ज्यादा खराब, लाइक इसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। तो मैं सप्लायर वाली इमेजेस ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि खराब होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन इमेजेस को भी अपस्केल किया है, जिनकी क्वालिटी मैंने बहुत हद तक बढ़ा दी है। तो मैंने इनको अपस्केल कर दिया, तो काफी हद तक इनकी क्वालिटी अच्छी साफ दिखाई दे रही है। तो ये मेरा प्रोडक्ट 899 का सेल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ से ये कलर्स वगैरह सिंपल है, ज्यादा मैंने चेंजेस करे नहीं है इसमें। तो ये हमने कुछ ऐसा बैनर्स वगैरह रखा है। तो ये सारे एप्स, मैंने कुछ एप्स डाउनलोड किए जो सब फ्री ऑफ कॉस्ट एप्स है, ठीक है। उसमें आपको कुछ मेहनत करने की या पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप उनको एम्ड करो अपनी थीम में एंड आप उनका इस्तेमाल करो। हेडलाइन वाला एक ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ ये डिलीवरी टाइप का, केयरफुली क्वालिटी चेक प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया। यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने फिर से इमेजेस एंड ये मैंने कुछ क्वालिटी एश्योरेंस, सेटिस्फाइड कस्टमर। तो बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट बनाई है, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं है क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। अब मैं प्रोडक्ट पेज दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट पेज हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हमने सेल्स का यहाँ पर टाइमर लगाया है, डिलीवरी टाइम लगाया है, ठीक है। एंड ये इमेजेस मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, काफ़ी हद तक क्वालिटी वाले इमेजेस लग रहे हैं। इसमें मैंने रिव्यूज़ भी ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर रिव्यूज़ ऐड किए हैं, रिव्यूज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किए, इसमें कोई भी पैसे नहीं दिए मैंने, ठीक है। और जितना भी मेरा काम हुआ है ना, सारा चैट जीपीटी की मदद से हुआ है। काफ़ी हद तक मैंने काम सारा चैट जीपीटी से किया है। एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर आ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इससे बोला कि भाई मेरे को ना एक लोगो बना कर दे स्पिनर हब करके, ठीक है। तो इसने मेरे को पहले, मैंने ना डायरेक्ट नहीं बोला इसको कि लोगो बना कर दे दे, नहीं तो बहुत ही एआई बेस्ड चीजें लगती है, खराब बना कर दे देता है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला प्रॉम्प्ट बना के दे, आप भी अपने लिए लोगो बनवा सकते हो, आपको कैनवा से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैनवा से बहुत ही बेहतर बना के दिया था इसने। एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास D2C ई कॉमर्स ब्रांड स्ट्रेटेजीज एज अ कॉपी राइटर, ठीक है। तो ऐसे करके इसने मेरे को दिया, काफी हद तक था, अच्छा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई नीड प्रॉम्प्ट फॉर लोगो माय शॉपिफाई स्टोर, ठीक है। ऐसे करके मैंने लिख के दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से उसको कॉपी कर लिया लोगो को, तो इसने मुझे ये बना कर दिया, ठीक है। तो ये काफी हद तक अच्छा लग रहा था, ये देखो ये था, लेकिन इसमें ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें मुझे नॉट ग्लोइंग एंड ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो उसने फिर से मुझे एक प्रॉम्प्ट दिया, तो इस प्रॉम्प्ट को मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो ये फिर से मुझे वही ग्लोइंग लाइक टाइप दे रहा था। फिर मैंने कहा आई एम डिजाइनिंग होम पेज
तो इसने फिर मेरे को और चीज़ें बताई कि क्या क्या करना चाहिए होम पेज में, ठीक है। तो मैंने वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें मैंने इससे पूछ कर की है। फिर से मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा एंड इस प्रॉम्प्ट से फिर इसने मेरे को ये बना कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत हद तक बेहतर इंप्रूव हो चुका था, लेकिन यहाँ से इसमें एस में कलर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मुझे पूरी परफेक्शन चाहिए, जब मैं कोई काम करता हूँ ना मुझे पूरी परफेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर अब दिखाता हूँ कि फिर से मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया इसको, तो इसने मेरे को ये थंबनेल बना के दिया, बहुत ही अच्छा लोगो बना कर दिया इसने, ठीक है। फिर मैंने इससे ट्रस्ट बैजेस बनवाने स्टार्ट किए। तो यहाँ पर मैंने इससे ट्रस्ट बैजेस बनवाए, देखो ट्रस्टेड ब्रांड, ओके। एंड फिर मैंने इसको ब्लैक कलर में करवाया क्योंकि हमारा थीम कुछ वाइट था। फिर हमने क्वालिटी एश्योरेंस का बनवाया, हमने यहाँ पर 100% सेटिस्फाइड कस्टमर्स का बनवाया, ओके। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करवाई है इससे। फिर मैंने यहाँ पर अपनी एड कॉपी भी लिखवाई है इससे, ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको अभी। तो मैंने ना यहाँ पर पॉलिसी पेजेस होते हैं जो, वो भी लिखवाए हैं मैंने, जैसे शिपिंग पॉलिसी, ओके, रिफंड, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। सारी चीजें मैंने लिखवाई है, बहुत ही हैवी लिफ्टिंग करी है एआई ने, देखो कितना सारा चीजें मैंने इससे करवाया है उस काम ने, ठीक है। एंड हमने चेकआउट यहाँ पर कोड फॉर्म यूज किया है। ये जो हमने चेकआउट बनवाया ना, ये भी हमने एआई से बनवाया, सारी चीजें हमने एआई से लिखवाई है। जितनी भी चीजें मैंने करी है ना, सारी प्रैक्टिकली मैंने मेंटोरशिप स्टूडेंट्स के सामने की है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, कुछ भी मैंने उनसे छुपाया नहीं है, एक भी चीज, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ हमने कैंपेन जो बनाया था। हम आपको डिफरेंट एडसेट दे रहे हैं, डिफरेंट आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म करे आप उस पर पैसे स्पेंड करो, ठीक है। ऐसा होता है कुछ सीबीओ में, तो जिस पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट होता है उस पर सारा पैसा स्पेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीओ में हुआ ये, मैंने 1000 रुपीज़ का पर डे का बजट दिया। तो हमने यहाँ पर ना आरटीओ स्टेट्स वगैरह सारे एक्सक्लूड कर दिए थे। हमने वेस्ट बंगाल, मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड हमने 3200 जिप कोड्स अलग से एक्सक्लूड करे थे। अब यहाँ पर एज में हमने रखा है 22 से 45 तक एंड हमने इसमें बिहेवियर्स में रखा है पीपल इन इंडिया वो प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है। और बाकी हमने इसको पूरा ब्रॉड छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पेजेस वगैरह हैं, पेजेस मेरी आईडी एंड हमारा स्टोर, ओके। तो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट ये था, ठीक है। ये मैंने ChatGPT से लिखवाया था, मैं आपको शो कर चुका हूँ सारी चीजें। एंड ये मिस्टर मीगो का हमने एड क्रिएटिव यूज किया था, ये मैंने खुद बनाया है। एंड ये सारी चीजें मैं मेंटोरशिप में सिखाता हूँ कैसे हमें अच्छा एड क्रिएटिव बनाना। नहीं करोगे, बट इस बॉक्स में वो चीज है जिसका हम बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ ये स्पिनर की, जिसे आज फाइनली इसे टेस्ट करके देखेंगे। तो कोई खुली जगह जाते हैं, लेट्स गो। वैसे आवाज तो बहुत ही खतरनाक आ रही है, पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। अब ये दूसरा ट्राई देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो इतना एड क्रिएटिव था, ठीक है। मैंने वो वीडियो उठाकर क्रॉप वगैरह करके अच्छे से मैंने इसको डिजाइन कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में जब मुझे कॉल टू एक्शन देना था तो मैंने यहाँ पर मैंने अपनी आवाज में एक कॉल टू एक्शन दिया, ये देखो। तो अगर आप भी फ्लाइंग स्पिनर ट्राई करना चाहते हो, आप शॉप नाउ बटन पर क्लिक करके 50% ऑफ में इसको परचेज कर सकते हो। मैंने इस एड क्रिएटिव को बनाया है, तो इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने देखी होगी तो वहां से सीख सकते हो आप जाकर, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयज वाला एडसेट दिखाता हूँ। तो टॉयज वाला एडसेट में मैंने क्या किया, इसमें सेम चीजें की, वही आरटीओ स्टेट्स वगैरह। एंड इसमें मैंने एज 22 से 45 एंड डिटेल टारगेटिंग में हमने टॉयज एज अ इंटरेस्ट रखा, ऑनलाइन शॉपिंग एज इंटरेस्ट रखा एंड बिहेवियर्स में हमने इंगेज शॉपर रखा। एंड हमने सेम चीजें वही रखी एडसेट की। बाकी ब्रॉड में फिर से यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, हमने ब्रॉड सिर्फ और सिर्फ इंगेज शॉपर रखा, इसमें और कुछ चेंज नहीं किया। अब आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें प्रॉफिट कितना जनरेट किया, कितनी सेल्स जनरेट करी। तो मैं यहाँ पर 25 से लेकर 25 तक का दिखाता हूँ रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें हमें कुछ अच्छे खासे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने 44 की सेल्स जनरेट की है एंड 48 ऑर्डर्स हमने जनरेट किए हैं एंड सेशंस हमारे कुछ 3212 हैं एंड इसमें कन्वर्जन रेट हमारा 0 है। कोड फॉर्म हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें हमारे कुछ 53 ऑर्डर्स मैंने इस स्टोर पर किए हैं। तो ये मेरा ब्रांड न्यू स्टोर है। तो हमने कुछ ये असेंशियल काउंट डाउन टाइमर यूज़ किया है, ठीक है। एंड रिलीज इट कोड फॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। एंड ट्रस्ट विल रिव्यूज़ के लिए हमने यूज़ किया है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ETA, अनाउंसमेंट बार एंड रोबोस क्लाउड तो हमारा सप्लायर है ही, ठीक है। तो ये कुछ ऐप्स मैंने डाउनलोड किए थे, तो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला था। तो यही वो ऐप्स हैं, ओके। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कैंपेन के अंदर, ठीक है। तो कैंपेन में ना देखो, मेरे को एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, जब मैं कोई स्ट्रैटेजी लगाता हूँ ना, तो वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। इससे पहले भी आपने वीडियोज़ में देखी होगी, मैंने डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात की है। तो ये चीज़ ना सालों से वर्क कर रही है मेरे लिए। जब मैंने अपनी ड्रॉपशिपिंग जर्नी स्टार्ट करी थी तब से वर्क कर रही है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी वर्क करती है। CBO कैंपेन बनाया था, ना कि ABO कैंपेन, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स सेम चीज़ सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि 4 एडसेट बना लो एक कैंपेन में, सब में अलग अलग इंटरेस्ट डाल दो, तुम्हारे पास सेल्स आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको रन करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने ना 4 एडसेट बनाए थे। अब मैं एक चीज़ देख के शॉक हो गया, सिर्फ
एक ही एड सेट से हमें 48 परचेजेस देखने को मिली है, जितनी भी परचेज हमने जनरेट करी है इस चैलेंज में, और 64 रुपीज का कॉस्ट पर परचेज आया है, जिसमें हमारा अमाउंट स्पेंड हुआ है 3111 रुपीज का, और हमारी सीपीएम इसमें 100 रुपीज का आ रहा है, रीच हमारी 32,000 का है, एंड सीपीसी आ रहा है इस पर 6 रुपीज का। अब यहाँ पर नीचे के कैंपेन्स अगर आप देखोगे तो इस पर सीपीसी 798 रुपीज ऑलमोस्ट, इस पर 7.5 रुपए, इस पर 19 रुपए, ठीक है। एंड इसमें हमारी रीच भी बहुत कम मिली है। तो सीपीएम देखो कितना हाई है, 300 के आसपास है इसमें 190, इसमें 180, ठीक है। एंड अमाउंट स्पेंड भी इसमें इसलिए कम हुआ है। अब मेटा का ये चीज है कि जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करता है ना, सारा बजट उस पर ही स्पेंड कर देता है वो। तो यहाँ पर इसमें मुझे कॉस्ट पर परचेज भी बहुत कम में मिल रहा है। दूसरा सीपीसी भी मेरी बहुत कम आ रही है, रीच भी मुझे ज्यादा मिली है, सीपीएम भी मेरा चीप है, ठीक है। तो इसमें इसने 3200 रुपए का एड स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 4200 रुपीज के एड्स रन में मैंने 48 सेल्स जनरेट करी है। अब मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जिसमें अगर हम 4000 का एड स्पेंड कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हम इसमें निकाल सकते हैं। हमारे एड्स तो काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं। अब भी मैं दिखाता हूँ कि हमने इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। देखो 3 दिन हुए हैं मुझे एड्स चलाए हुए, ठीक है। एंड आज 25 तारीख है, आज 26 तारीख है, हैप्पी रिपब्लिक डे बाय द वे। तो अभी ना हम कैलकुलेट करते हैं हमने कितना प्रॉफिट बेसिकली इस स्टोर से कमाया है। 491 का हमें पड़ा था ये प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है हमने 899 का सेल किया था। 48 ऑर्डर्स थे एंड हमारे कंफर्म ऑर्डर्स थे यहाँ पर लाइक अभी मैंने कॉल कंफर्मेशन तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो मुश्किल से 2 या 3 ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हुए हैं। बाकी हम दूसरे प्रोडक्ट्स हम और रन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स में रन करूंगा, उसकी वीडियोस भी आती रहेगी, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसकी अगर 40% की डिलीवरी भी रहेगी, ओके, मेरा सारा एड जोड़ के मैंने 3 कैंपेन्स बनाए बेसिकली मैंने, ठीक है। तो एक कैंपेन में लाइक पहला कैंपेन तो बहुत खराब परफॉर्म किया, ठीक है, उस पर मैंने लाइक 400-500 स्पेंड किया। दूसरा कैंपेन बनाया, उस पर मेरे को कुछ ऑर्डर्स मिले लेकिन वो भी फटीक हो गए क्योंकि पिक्सल वगैरह का इशू था, ठीक है। तो अब मेरा जो आ रहा है कॉस्ट पर परचेज, वो कॉस्ट पर परचेज मेरा अराउंड 80 to 90 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो मैं 80 रुपीज मान लेता 85 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हम 4000 रुपीज का एड स्पेंड करके 2200 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हैं, विच इज नॉट बैड। और ये सब प्रॉफिट है सिर्फ एक दिन का, ठीक है, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें करी एक दिन में करी है। वो 3 दिन की सेल्स में इसलिए दिखा रहा हूँ 22 से 25 तक, क्योंकि उसमें हमें पूरा स्टोर क्रिएशन हमने किया है, पूरा स्टोर बनाया है हमने, एड सेटअप किया, अकाउंट मैनेजर सेटअप किया, हर चीज सेटअप करी। तो उसमें हमें लाइक 72 आवर्स लग गए। और अगर हम यहीं पर 4000 की जगह 40,000 का एड स्पेंड करते हैं 10 मिनट, तो यहाँ पर हमारा 24,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और बंदे कुछ ऐसे भी है मार्केट में जो 40-50 हजार रुपए का एक दिन में एड स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं तो फिर भी मंथली की बात कर रहा हूँ। हम प्रॉफिटेबल रहे हैं इस चैलेंज में, हमने अच्छा सा प्रॉफिट कमाया है, विच इज वी कैन अज्यूम कि हमने 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक इजीली कमाए हैं, ठीक है। एंड मैं जो आरटीओ इसमें रिडक्शन करूंगा ना अभी, तो उसमें हमारी डिलीवरी 50% तक इजीली जाएगी, क्योंकि मुझे वो चीजें पता है कि आरटीओ कैसे रिडक्ट करना है, ठीक है। और अगर हम 50% तक डिलीवरी ला पाते हैं, 50% भी छोड़ दो, अगर हम 45% भी 5% भी मैं अपने आरटीओ उससे बढ़ा दूंगा, तो हम 4000 का एड स्पेंड करके 4000 ऑलमोस्ट का प्रॉफिट कर पा रहे हैं, विच इज 100% ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।